लिया। तो ये आपकी 4 साइट्स हैं रिसेंटली एडेड, जिनके नाम आपको चारों की चारों साइट्स के नाम पता होने चाहिए सारे। एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चारों साइट जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता सब लोग फटाफट से नोट करेंगे। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो ठीक ही है, जिनको नहीं पता भाई वो लिख। मैम ये हमने इससे पहले पढ़ा था। मुझे याद है कि हम लोगों ने शायद ऐसी बताया होगा मैंने क्लास में आपको। मैम करवाया, मैम मैम करवाया नहीं आपने। मैम। करवाया है? मैम करवाया है। यस ओके। मैम करवाया था। करवाया। हाँ जी, हाँ जी। ये नोट कर लेना, ये 4 रिसेंटली एडेड है, जिनको नहीं पता था वो नोट कर लेना। ये रिसेंटली एडेड रामसर साइट्स हैं, 46 साइट्स हो गई। और तभी मैंने आपको वो पिक्चर भेजी थी कि जिसमें 4 ऐड होकर के 46 अब हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो लिख लेना वो सारी चीजें। आने के चांसेस हैं इस टॉपिक पे, इस पे एक आने के चांसेस हैं। जो हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उस पे आने के चांसेस है। कौन सा है, कौन डिक्लेयर करता है, इन सब चीजों पे पूछ लिया जाएगा। एक आपका सॉइल वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सॉइल के ऊपर कौन सी जगह पे कौन सी सॉइल है, कौन सी रिवर के अराउंड कौन सी सॉइल मिलती है, एरियाज के नाम से पूछ सकते हैं सॉइल्स के ऊपर। ये टॉपिक आपके इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और 1 लाइनर इन पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी अच्छे खासे। ठीक है भाई, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ये हुआ आपका वोल्केनोस के अंदर ये सारी चीजें आपको जो याद रखनी, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे, नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इसके। ये आपका वोल्केनिक इरप्शन के ऊपर था। ठीक है, अब आप लोगों का अर्थक्वेक, वोल्केनोज ये सब कंप्लीट हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ कंप्लीट हुआ। देन इसके साथ ही आपका और इसमें क्वेश्चंस आते हैं, इसी के साथ टॉपिक स्टार्ट होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, अभी की क्लास में हम इसको कर सकते हैं कंप्लीट। दैट इज द रॉक्स। ठीक है, रॉक्स हम लोगों ने अभी नहीं किया है, इसी के साथ स्टार्ट करना था क्योंकि आज आपने इग्नियस रॉक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो ये है आपके रॉक्स। आप सबको यहाँ पर दिख रहे हैं कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये सबका रॉक्स का कलर अलग अलग दिख रहा है आप लोगों को, सबके टाइप्स अलग दिख रहे हैं, टेक्सचर अलग है, शेप अलग है। तो ये रॉक्स जो है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें देखने को मिलती है। और हमारे यहाँ जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं वो आपकी ये है 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ठीक है, इग्नियस, इग्नियस वर्ड में आ रहा है इग्नाइट। इग्नियस वर्ड में क्या वर्ड आ रहा है, इग्नाइट। इग्नाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, बर्न करना, है ना। तो बर्निंग की वजह से जो रॉक बनी है दैट इज द इग्नियस रॉक। बर्निंग की वजह से कौन सी बनी है, मतलब वॉल्केनो बर्न हुआ, जब वॉल्केनिक इरप्शन हुई तब उसकी वजह से जो रॉक बनी है दैट इज द इग्नियस रॉक। ठीक है, तो हुआ क्या, जब मैं आपको ये मैप में दिखा देती हूँ, एक पिक्चर है, हाँ ये पिक्चर देखेंगे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये मैग्मा है, मैग्मा निकल के बाहर आ रहा है। मैग्मा बाहर निकल के आएगा, जो ये बाहर आ गया ये क्या है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, क्योंकि ये बाहर आ गया है, कूल डाउन हो गया है, इसे कहेंगे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये वाला आपने देखा, ये मैग्मा अर्थ के अंदर ही रह गया, है ना, ये अर्थ के अंदर ही कूल हो रहा है, इसको हम कहेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। When the solidification and cooling takes place inside the earth, it is the intrusive. And when the cooling and the solidification taking place outside, it is known as extrusive. ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अंदर याद रखना, ये जो इग्नियस रॉक्स है ये ना तो कोई फॉसिल फ्यूल कंटेन करती हैं, इसमें कोई फॉसिल फ्यूल्स नहीं होता, ना तो ये कोई स्ट्रेटास में होती है। स्ट्रेटास का मतलब होता है लेयर्स में, ये कोई लेयर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, नॉर्मल रॉक्स होती है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का अनदर नेम भी आपको मे बी कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, अनदर नेम है इसका। ठीक है, अभी जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं ये आपको अर्थ के बाहर जो मिल रही हैं, इसके एग्जाम्पल आपको
यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखे हैं एग्जाम्पल इग्नियस रॉक में। एग्जाम्पल है इसके ग्रेनाइट, गैब्रू, ये गैब्रू है, ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, ये 3 इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल्स है तीनों के ही। ग्रेनाइट मिल सकता है रॉक, गैब्रू रॉक, बेसाल्ट रॉक, विद इन द अर्थ, आउटसाइड द अर्थ, दोनों जगह मिल सकता है। अब क्या होता है जब ये रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, विद टाइम, विद विद अच्छा खासा टाइम पीरियड, होता क्या है, ये जो रॉक्स हैं ये टुकड़ों में डिवाइड होती जाती हैं, कहीं पे जमा हो गई, ग्रेन बाय ग्रेन, लेयर बाय लेयर, धीरे धीरे करते करते ये रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, लेयर्स बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मे बी वो किसी रॉक की वजह से हुए हो, यहाँ पे भी देख सकते हो किसी किसी ग्लेशियर के टकराने की वजह से वो रॉक टूट गई, या रेनफॉल की वजह से, या वेदरिंग के प्रोसेस की वजह से वो जो इग्नियस रॉक थी वो अपनी आप को चेंज करके धीरे धीरे टुकड़ों में डिवाइड होती जा रही है। विंड की वजह से, कॉन्टिन्यूस विंड के फ्लो की वजह से, कॉन्टिन्यूस वाटर पड़ने की वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती जा रही है, टूटती जा रही है, वो रॉक से सेडिमेंट्स बनते जा रहे हैं। तो उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। व्हेन दैट रॉक इज बीइंग चेंजिंग इट्स टाइप इनटू सेडिमेंट्स, उसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। इसके एग्जांपल में भी आपको सारे एक साथ बताऊंगी। और फिर उसके बाद आती है लास्ट टाइप, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि ब्रोकन मटेरियल मूव हो रहा है, विंड की वजह से, रेन की वजह से, फ्रीजिंग होने की वजह से वो सब क्या होने लगा, सेडिमेंट्स हो गया, या फिर वो टुकड़ा उठ करके कहीं और जाके इकट्ठा हो गया, वहां जाके टूट गया। तो इन सब रीजन की वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक है वो बन के तैयार होती है। इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री बन गई, ठीक है। अब हुआ क्या, इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक की ही वजह से तीसरी टाइप ऑफ रॉक बनेगी मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक वर्ड का मतलब होता है, मेटामॉर्फिसिस का मतलब होता है चेंज इन फॉर्म, उसकी फॉर्म में चेंज आना। फॉर्म का मतलब क्या हो गया, उसका जो टाइप है वो चेंज ही हो गया। मतलब हुआ क्या, आपने उसमें बहुत हीट दी, बहुत प्रेशर दिया, हीट और प्रेशर की वजह से वो जो चीज है उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली। सबको पता है कि हीट होने की वजह से जो आइस होती है वो अपनी फॉर्म चेंज करके लिक्विड बन जाती है ना। आइस सॉलिड है, वो बन गई लिक्विड। तो ऐसे ही हीट और प्रेशर, अंडर द ट्रिमेंडस हीट एंड प्रेशर क्या होगा, कोई भी चेंज, कोई भी चीज अगर अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस रॉक्स। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर, जैसे कि कोई इग्नियस रॉक है या फिर कोई सेडिमेंट्री रॉक है और वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही है, जैसे कि ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक बहुत काम की चीज है, इसको आपने दे दिया बहुत ज्यादा प्रेशर, इस रॉक पे प्रेशर लगाया, तो साइंटिफिकली जब प्रेशर लगाने की वजह से इसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली नीस रॉक की फॉर्म में। ऐसे ही सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन को आपने दी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, देन इट विल चेंज इट्स फॉर्म इनटू क्वार्टजाइट, जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो और ज्यादा जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से क्वार्टजाइट बहुत जगह यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में। वही कोल है, कोल ऐसे मिला, उसमें आपने दिया बहुत अमाउंट ऑफ हीट, तो इट विल चेंज इट्स फॉर्म इनटू ग्रेफाइट। लाइमस्टोन, इसको भी दो बहुत अमाउंट ऑफ हीट, तो ये बन जाएगा मार्बल।
लाइमस्टोन के अलग यूजेस है, मार्बल के अलग यूजेस है। बेसिकली इन सारे रॉक्स का यूज होता है जो हम डोर्स बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, टाइल्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वॉल बनाते हैं, उन सब में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, बिल्डिंग्स बनाने में इनका सबसे ज्यादा यूज है। तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको पता होने चाहिए इस पूरी रॉक के। ठीक है, ये बेसिक बेसिक एग्जाम्पल्स है जो आपको एक दिमाग में होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए कि ऐसे इन्हें अपनी फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं। भारत में मिलती है ये रॉक क्वार्टजाइट, आई विल से बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक है। ये मिलती है आपको राजस्थान, बिहार, दिल्ली, उन एरियाज में मिलती है। मार्बल भी मिलता है, मार्बल बेसिकली राजस्थान में ज्यादा मिलता है, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर, वहां पे ज्यादा मिलता है। ग्रेफाइट भी मिलता है भारत में, नीस भी मिलता है। नीस जो है ये वाला मटेरियल, ये आपको हिमालयाज के एरिया में मिलेगा। तो आपको अपने रिस्पेक्ट में याद रखना है, अपने एरिया के रिस्पेक्ट में, कि हिमालय एरियाज में आपको ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। राइट? मैम यस। किले किले किस फॉर्म की रात? दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? किले है ना मैडम, हाँ जी, क्ले। वो वो किस फॉर्म की रात है मैम? हाँ जी, वो भी आपकी इसमें आती है, इग्नियस के अंदर क्ले आता है यहाँ पर, इग्नियस में। अगर वो अगर वो इग्नियस में आएगा मैम, हाउ ये ही विल सपोर्ट द कल्टीवेशन? वो हार्ड है ना फिर। हाउ इट विल सपोर्ट व्हाट? कल्टीवेशन अगर ये इग्नियस में लेंगे तो कल्टीवेशन हाउ कैसे पॉसिबल है फिर? रॉक्स वो ब्रोकन पार्ट्स में होते हैं ना, इसलिए। सेडिमेंट्री भी तो क्यों? होता है ना। इग्नियस तो नहीं होगी ना फिर मैम, किले नहीं, की बात इग्नियस कर नहीं, रहा हूँ मैम। सेडिमेंट्री। हाँ, सेडिमेंट्री। यहाँ पे मैंने स्लैश डाल के दोनों लिखे हैं क्योंकि दोनों ही रॉक आपको यहाँ पे मिल सकती है। ये दोनों ही एग्जाम्पल है। अच्छा अच्छा, ओके मैम। इट विल सेडिमेंट्री में चेंज। लेंगे। हाँ, सेडिमेंट्री में। एंड इट विल चेंज इट्स फॉर्म इनटू स्लेट। ये भी आप लिख सकते हो, क्ले को हीट दोगे वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी स्लेट के अंदर। दोनों के अपने अपने यूज है, इसको याद रखिएगा। ये एक्चुअली वाला कई बार पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द मैम फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री। हाँ जी। मैम जो आपने ये ना लिखा ना मेटामॉर्फिक रॉक्स मैम, हाँ जो जी। आपने अभी स्लाइड दिखाई थी, वहां पे हाँ आपने लिखी है जो है ना ये ग्रेनाइट, ये आपने हाँ, वहां पे लिखी है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, लेकिन ये मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, वो ये ये इग्नियस सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री नहीं है। नहीं इग्नियस नहीं, ग्रेनाइट इग्नियस एंड इग्नियस है मैम। सेडिमेंट्री में आता है, इस वाली कैटेगरी में आता है। चेक कर दो यहाँ इग्नियस तक में हो गया, इसको हटा दूं? आप प्लीज उसको हटाइए प्लीज मैम। हाँ, ये नहीं आएगा यहाँ पर। ये कैटेगरी हटा सकते हैं, स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, ये वाली कैटेगरीज में नहीं आएगी, ये इग्नियस रॉक में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक ये सबको क्लियर हो गया। ये आपको रॉक्स के बारे में याद रखना है, तीनों टाइप ऑफ रॉक एग्जाम में आता है। जो भी मैंने लिस्ट बनवाई थी उससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कहाँ पे क्या मिलता है, क्या कौन सी टाइप का रॉक है, वो आपको याद रखना है सारी चीजें। इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। बाकी ये सब कुछ खास नहीं है इसके अंदर। इसमें ये लिखा है कि क्या क्या मिनरल्स उसके अंदर पाए जाते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। कुछ और मिनरल्स के नाम हैं जो आपको रॉक के अंदर मिलते हैं, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, वो सब मिनरल्स हैं। और फिर आपका ये लास्ट में एक है रॉक साइकिल, कि पहले मैग्मा हुआ, मैग्मा क्रिस्टलाइज होने के बाद इग्नियस रॉक बना। इग्नियस रॉक में अगर वेदरिंग डिपोजिशन हुआ तो वो सेडिमेंट में डिवाइड हो गया। सेडिमेंट में डिवाइड होने के साथ वो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। हीट एंड प्रेशर देने की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। या आप डायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक में भी हीट एंड प्रेशर दोगे तभी वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, और जब वापस मेल्ट हो जाएगा तो वो मैग्मा बन जाएगा। तो एक बेसिकली रॉक साइकिल की फॉर्म। मैम सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जांपल दे दो एक बार मैम। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल में आपकी लिखवा देती हूँ मैं सेडिमेंट्री रॉक्स का। पहली तो क्ले आएगा इसका एग्जाम्पल। कोल भी इसी में आएगा सेडिमेंट्री में? हाँ, वो भी ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है कोल, वो भी इसी में आएगा। क्ले, सैंडस्टोन, कोल, लाइमस्टोन भी इसी के अंदर आएगा। पोटाश,
शेल, ये सारे इसी के अंदर एग्जाम्पल्स हैं। या आपको ज्यादा और नोट करना है तो ये वाला जो स्लाइड थी इसमें से भी नोट कर सकते हो। मैकेनिकली फॉर्म होते हैं, ऑर्गेनिकली आपका याद रखना है कोल इंपॉर्टेंट है, लाइमस्टोन इंपॉर्टेंट है, केमिकली लाइमस्टोन इसमें भी आता है। बेसिकली लाइमस्टोन दोनों जगह पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं, पोटाश आता है इसमें। हेलाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, चर्ट, हेलाइस, कॉन्ग्लोमेरेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो, बाकी याद कर सकते हो। ये एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली सैंडस्टोन जो है ये वाला, इसका यूज बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं, राजस्थान के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है इसका। वहां पे ऑलमोस्ट बिल्डिंग्स जो है वो इसी से बनी हुई होती है। लाइमस्टोन आप लोगों को आई थिंक पता ही होगा, इसको चूना कहते हैं, चूना पत्थर, जो घर में व्हाइट वॉशिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो चूना वो जो पान बनाते हैं उस पान बनाने में भी यूज किया जाता है। कोल तो आप लोगों को पता ही है ऑर्गेनिकली किस तरीके से फॉर्म होता है, इसके टाइप्स भी आपको पता है, पीच, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, वो सारे भी पढ़ रखे हैं। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए फिर यहाँ तक सब लोग कंप्लीट कीजिएगा, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ भाई, सब लोग रिप्लाई करके बताएंगे यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, से यस और नो। यस मैम। यस मैम। चलिए फिर ओके देन, ओवर करते हैं क्लास को। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू।